हम सम्राट चौधरी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। किसको क्या दायित्व मिलेगी, इसका फैसला हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहा जाता है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हमारे नेता बहुत अनुभवी हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रतिष्ठा किसी भी पद से बड़ी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे नेता ने बिहार के लिए जो चुना है वो बहुत अच्छा चुना है। होंगे। आप बताएंगे। की बात नहीं है, ये हकीकत है। जिस तरीके से उन्होंने बिहार कहाँ था और आज बिहार को कहां तक पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद आज एनडीए के तमाम घटक दलों की बैठक बुलाई गई थी और ऐसे में बिहार की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं जो नीतीश कुमार की कोर वोटर रही हैं, वो लोग नीतीश कुमार के कार्यकाल को कैसे याद करेंगी, ये बताया है बिहार की दो बेटियां और दो विधायिका मैथिली ठाकुर और कोमल सिंह ने। नमस्कार, मगी न्यूज देख रहे हैं, आपने संजना आपके साथ। देखिए, एनडीए के तमाम घटक दलों की आज बैठक बुलाई गई थी और ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर। पहले आप मैथिली ठाकुर और कोमल सिंह का पूरा बयान सुनिए। बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूंगी और ये हमारे नेता का जो फैसला है आदरणीय नीतीश कुमार जी का, हम सभी लोग उनके फैसलों के साथ पहले भी मजबूती से खड़े थे, आज भी मजबूती से खड़े और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे नेता ने बिहार के लिए जो चुना है वो बहुत अच्छा चुना है और जिस तरीके से उनके कार्यकाल में काम होता है आगे भी काम होता रहेगा। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया है, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी का भरपाई कर पाना संभव है? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हमारे नेता बहुत अनुभवी हैं। उन्होंने यूं ही नहीं कहते हैं कि जो उन्होंने उनके कार्यकाल को गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। जिस तरीके से उन्होंने बिहार कहाँ था और आज बिहार को कहाँ तक पहुंचाने का काम किया है, उनसे बखूबी कोई बिहार को नहीं चला पाया था इससे पहले। तो मैं यही कहूंगी, आज उन्होंने अपने अनुभव से और अपनी सोच से जिनको चुनने का काम किया है, मैं 100% श्योर हूँ कि जिनको हमारे नेता ने चुनने का काम किया है उन्होंने बहुत परख के किया है और पूरा विश्वास है कि हमारे उसी तरीके से वो काम को आगे लेके जाएंगे। दो क्वेश्चन प्लीज आज। देखिए, किसको क्या दायित्व मिलेगी, इसका फैसला हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी करेंगे, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेंगे और खुद स्वयं निशांत भैया लेंगे। आप लोग उनके टीम में हैं, युवा विधायक। देखिए, तो क्या लग रहा है कि को जिम्मेवारी मिलनी चाहिए सरकार में? जो भी इसका फैसला होगा, ये हमारे नेता, हमारे आदर्श मुख्यमंत्री जो थे आदरणीय नीतीश कुमार जी लेंगे। आप लोग पहली बार चुन के आए हैं, तब नीतीश कुमार जी सम्मान दर्शन आप लोगों को नहीं मिलेगा, अफसोस रहेगा इसका? नहीं, बिल्कुल, हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट रूप से जब उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो इस्तीफा देंगे तो हम सब भावुक थे, बहुत इमोशनल थे, बहुत निराश हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने ये विश्वास जताया कि वो निरंतर लगातार बिहार में अधिकांश अपना समय बिताएंगे और हमें अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आज भी हम उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, अपने क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे और बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा नीतीश कुमार के मार्ग? जी, इसका जवाब हम जस्ट अभी, इनका सेम सवाल था, मैंने यही कहा है कि हमारे नेता बहुत अनुभवी हैं। ये सब लोग जानते हैं, नीतीश जी के कार्यकाल किसी से छिपा नहीं है और अगर उन्होंने अपना विश्वास किसी पे जताया है तो बहुत ही परख के और सोच के जताया होगा, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। हम सम्राट चौधरी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और बिहार के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, एक बड़ा ट्रांजिशन भी, और बहुत सारे लोगों ने आज के बारे में बहुत सारी, जब हम न्यूज़ देखते हैं आप सभी के चैनलों के माध्यम से, तो बहुत सारे न्यूज़ चल रहे थे, तो आज वो दिन फाइनली। नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दिया, खासतौर पर महिलाओं के लिए उन्होंने जितना काम किया याद किया जाएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहा जाता है, उनके नाम के साथ मुख्यमंत्री बाय डिफॉल्ट लगता है, लेकिन आज मैंने एहसास मुझे हुआ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रतिष्ठा किसी भी पद से बड़ी है और पूरा बिहार उनको बहुत स्नेह सम्मान के साथ स्मरण करता है। आप बताएंगे, आप बताएंगे। तो सुना आपने दोनों विधायिकाओं को, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल को लोग हमेशा याद रखेंगे और साथ साथ सम्राट चौधरी को लेकर भी उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी भी बिहार की कमान अच्छे से संभालेंगे। अगर उन्हें ये पद सौंपा गया है तो वो कहीं ना कहीं बिहार को संभालने योग्य हैं, तभी उन्हें ये पदभार सौंपा गया है। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए मगी न्यूज के साथ धन्यवाद।